पहले कोरोनिल जो हमने बनाई थी, तो बनाने से पहले कोई भी ड्रग के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, तो हमको इम्यूनिटी बूस्टर का लाइसेंस मिला था। फिर हमने उसके ऊपर पूरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल रिसर्च सब कर दिया, लेकिन ड्रग लाइसेंस अधिकारी ने कहा कि भाई अभी इसका प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। आपने पूरा रिसर्च कर लिया, कोरोना पेशेंट ठीक भी कर दिए, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते करते हमको 6-7 महीने लग गए। तो पहले उसको इम्यूनिटी बूस्टर का लाइसेंस मिला था ड्रग लाइसेंस अधिकारी के द्वारा। अब कोरोना का प्रिवेंशन, कोरोना का ट्रीटमेंट और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स को, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को भी डील करने के लिए एक साथ ही कोरोनिल काम करती है। ये सरकार ने पूरे साइंटिफिक जो रिसर्च है, एविडेंस है, जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर हमने जब काम कर दिया तो देश और दुनिया ने मान लिया, भारत ने भी माना और WHO ने भी माना। और अब हमको 150 से ज़्यादा देशों के अंदर कोरोनिल बेचने के लिए ऑफिशियल परमिशन है, पूरे साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ। जी, आज के दौर में आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन आज भी कोविड से पीड़ित लोग देखते हैं कि अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में जो आपके संस्थान द्वारा बनाया गया कोरोनिल, इसका इस्तेमाल लोग ज़्यादा करें, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जो वैक्सीन लगा रहे हैं, मैं तो उनसे भी कहूँगा कि पहले थोड़ा कोरोनिल खा लीजिए, उससे अपनी थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ा लीजिए। नहीं तो कई बार तो कुछ लोग तो वैक्सीन के द्वारा भी थोड़ा जो शरीर में क्योंकि एंटीबॉडी पैदा करने के लिए रिएक्शन होता है, उसको भी नहीं झेल पाते। दूसरा, जिनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है वो कोरोनिल खा लीजिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। प्रिवेंशन भी है, होने के बाद कोरोनिल खा लीजिए, क्योंकि वैक्सीन होने के बाद नहीं दे सकते। कोई भी वैक्सीन या दवाई नहीं बनी एलोपैथी में। WHO ने माना है कि जितने भी कोरोना के नाम पर दवाइयाँ दी जा रही है एलोपैथी में, वो कोई भी कोरोना की दवाई नहीं है। तो पहली दवाई भी बन गई, होने के बाद इसको खा लीजिए। जिनको होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस है वो लोग भी खा लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो ये कोरोना के लिए एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन भी है, प्रिवेंशन भी है, ट्रीटमेंट भी है, और उसके कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए भी एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। और खाली कोरोनिल ही हमने नहीं बनाई, ऐसे कोरोनिल जैसी, पेडानिल, डेंगूनिल जैसी, हार्ट के लिए हृदयामृत और कार्डियोग्रिड जैसी, लिवर के लिए लिवामृत, लिवोग्रिड, अर्थराइटिस से लेकर के अस्थमा से लेकर के तमाम करीब 100 से ज़्यादा हमने दवाइयाँ बनाई है, और 250 से ज़्यादा रिसर्च पेपर हमने इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किए हैं। अकेले कोरोना के ऊपर 9 रिसर्च पेपर छप चुके हैं और 19 रिसर्च पेपर अभी पाइपलाइन में है। लेकिन आपने ये भी कहा है कि 158 देशों में आप मानव सेवा के लिए तैयार हैं, कोविड-19 से लड़ने के लिए इस मेडिसिन का। तो कितने देशों से अब तक आपको ऑफर मिले हैं, ये भी लोग जानना चाहते हैं। देखिए, 50 से ज़्यादा देशों में तो अभी तक ग्रे मार्केट में पहुंच चुकी है, और अब ये सारी चीज़ें होने के बाद मुझे लगता है हम 150 से ज़्यादा देशों की सेवा कर पाएंगे और पूरी इस वैश्विक त्रासदी से दुनिया को बाहर निकालने में एक बड़ा योगदान दे पाएंगे। जब देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है कोविड-19 को लेकर, तो आपको नहीं लगता कि आपका जो कोरोनिल आया थोड़ा देर हो गया? अगर पहले आता तो लोगों में कोरोनिल तो पहले आ गया, तो 1 जो है शुरू हुआ, फिर अब फेज 2 शुरू होगा, तो नहीं लगता कि आपका जो दवा आया थोड़ा देर से आ गया? देखो, दवाई तो पहले आ गई थी, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोवर्सी बहुत लोगों ने फैलाई, इसलिए कुछ लोगों के मन में भ्रांति डाल दी थी। अब वो भ्रांति दूर हो गई है। दरअसल हमने देर नहीं की, ये देरी करने वाले कुछ तत्व हैं, ड्रग माफिया हैं, पूरा एक मेडिकल टेररिज्म, मेडिकल अनार्की इस देश में चला रहे हैं। उन लोगों ने ये लोगों का नुकसान किया है, इसकी भी भरपाई हो जाएगी। अब कम से कम लोगों के संशय के सारे बादल छट गए। अब योग आयुर्वेद पर नए सिरे से विश्वास की और ज्ञान के साथ अनुसंधान की एक नई संस्कृति हमने शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है योग आयुर्वेद पूरे विश्व पटल पे छाएगा और एक नया युग आएगा जिसमें भारत वर्ल्ड का नेतृत्व करेगा हेल्थ में। आखिरी सवाल मेरा थोड़ा इससे हटके है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सरकार से कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम कब घटेंगे? मुझे लगता है जल्दी कम करने चाहिए सरकार को। ये सच है कि सरकार को देश चलाने के लिए रेवेन्यू भी चाहिए और लोगों की जेब पर इतना बोझ भी ना पड़े कि लोगों का बीपी हाई हो जाए। ये सरकार बहुत संवेदनशील है,
इस मुद्दे पर जल्दी ध्यान देगी और डीजल पेट्रोल से लड़ने के लिए आज गडकरी साहब ने कहा कि बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी आ जाएंगे।